फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 11 हमें बताता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 से हमें ये पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन कौन कॉम्पिटेंट माने गए हैं, कौन कौन से पक्षकार सक्षम माने गए हैं। जैसा कि आपने देखा था पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि कभी भी जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट में ये एसेंशियल होता है कि जो पार्टीज हो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। तो सेक्शन 11 में हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किन किन पार्टीज को कॉम्पिटेंट माना गया है। तो देखिए सेक्शन 11 के अंतर्गत जो कॉम्पिटेंट माना गया है पक्षकार को, तो पहली कंडीशन है every person who is of the age of majority, that means कोई भी व्यक्ति जो मेजॉरिटी एज का हो चुका है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। ये भी हमें यहाँ ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। जिस विधि के अंतर्गत मेजॉरिटी की जो एज रखी गई है, यदि किसी व्यक्ति ने उस एज को प्राप्त कर लिया है तो वो उस विधि के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जनरली हम मानते हैं कि 18 साल प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो मेजर कहलाता है। तो 18 साल जब व्यक्ति ने उम्र पूरी कर ली है तो वो मेजर हो जाएगा। अब यहाँ यदि हम मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि मैरिज के लिए 18 इयर्स की गर्ल और 21 ईयर का बॉय होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की मेजॉरिटी, बॉयज की मेजॉरिटी 21 इयर्स की जब वो हो जाएंगे उससे तय होगी और गर्ल की मेजॉरिटी 18 इयर्स से तय होगी। मतलब मेजॉरिटी का ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हमने हर जगह 18 वर्ष को ही मेजॉरिटी मान लिया। मेजॉरिटी उस एक्ट के अकॉर्डिंग होगी जिस एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। दूसरी जो कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए व्यक्ति का साउंड माइंड होना बहुत जरूरी है। साउंड माइंड से यह मतलब है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, संतुलित हो। और आगे हम देखेंगे साउंड माइंड को सेक्शन 12 में समझेंगे, डीप में इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो एसेंशियल कंडीशन है किसी व्यक्ति के कॉम्पिटेंट होने के लिए कि उसको किसी भी लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाइड ना कर दिया गया हो। यदि किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी अन्य लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।